वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद, हरि कथा पिपासु सत्यवृंद, सभियों की मेरा यथायथ सादर अभिनंदन। बहुत आनंद रहस्य की बात है, हम लोग साक्षात गुरुपाद पद्म तथा परात्पर प्रतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी राधारणी की ये प्राणकंत श्री राधा विनोद बिहारी के चरण कमलों की सानिध्य में बैठी हुई है तथा साक्षात योगमय स्वरूपिणी उनकी चरण कमल में हम बैठे हुए हैं। उनकी ही कृपा प्राप्ति के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस मंदिर के जो कर्मकर्ता पुजारी महोदय एवं ब्राह्मण मंडली सभियों को मैं यथायथ सम्मान अभिवादन करता हूँ। बहुत सुंदर परिवेश जिसमें हम लोग सब बैठे हुए हैं, भगवान की अमृत कथा श्रवण करने सुनने के लिए। मंदिर के नाम रखा गया जय माता दुर्गा टेम्पल मंदिर। दुर्गायति रक्षयति थी दुर्गा। जो जीवों के जो है संसार रूपी ये दुर्ग में जो रक्षा आदि करती है, इसलिए उसी के नाम ही कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है। ये संसार एक कारागार कहा गया। क्या बताया? कारागार। कारागार समझते हैं? जेल खाना बोले है। हम लोग सब इस संसार रूपी जेल खाना में हम लोग सब कैदी के रूप में रह रहे हैं। सुनने में थोड़ा बहुत अटफट लग रहे कि नहीं लग रहे, किंतु माने अथवा ना माने यही सत्य है। ये देवी दुर्गा जो एक रूप में महामाया के रूप में ये जीवों के जो है वो जेल में रखते हैं। क्यों? हम कैदी है, किस लिए? हम कुछ अपराध किया, इसके आप अच्छी तरफ से समझने के लिए प्रयास करें। हम भगवान की भूल करके इस संसार में भटक रहे हैं। इसलिए देवी दुर्गा इस संसार में हमें कष्ट देते जा रहे हैं, जिसको कहा जाए त्रिताप ज्वाला। कितने? त्रिताप ज्वाला। 3 प्रकार के जो है कष्ट देते हैं। एक है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि दैविक कुछ कष्ट आदि जो आ जाता है देवताओं की तरह आ जाता है, जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां जो अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि, ज्यादा बारिश होती है, ठंडी पड़ती है अथवा गर्मी होती है, इस देवताओं की प्रकोप से हो जाता है। इसको कहा जाता है आदि
दैविक, आदि भौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा जो हम कष्ट प्राप्त करते हैं, मिलता है। जैसे कुत्ता काट दिया जाता है, कुत्ता काटते कि नहीं काटते, सांप काट दिया, ये सब दूसरे जीवों के द्वारा हम कष्ट जो होता है, इसको कहा जाता है आदि भौतिक, जीव से जो आ रहा है। और आध्यात्मिक उसके कहा जाता है मन में जो हमारे कष्ट होता है। संसार में हम बहुत मन के द्वारा भी कष्ट भोग करते हैं, क्लेश जिसको कहा जाता है। इस संसार में हम इसी प्रकार चलते जा रहे हैं। ये आ रहे किस लिए आ रहे? इसके मूल ही एक ही कारण है, हम भगवान के भजन नहीं किया। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तरे दय संसारादि दुख। चैतन्य चैतामृतम। हम अनादि काल से प्रभु के भूल गए, भजन नहीं किया, सेवा नहीं किया, इसलिए इस संसार में आ गए। और इस संसार में ये देवी हमें दंड दे रही है। यही देवी की यदि कृपा प्राप्ति हम करें, ये संसार रूपी जेल बाग कैदी से हम छुटकारा पाएंगे। इसलिए देवी यहां पर बैठी हुई है। ये देवी के ऊपर कौन रहती है? स्वयं भगवान। गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। वही गोविंद आदि पुरुष, उस गोविंद आदि पुरुष की ही इच्छा से सब हम संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए संग भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन सुनो, ये मेरे जो दैवी माया जो है, इससे छुटकारा मिलना इतने सहज नहीं है। दैवी झेसा गुणमयी मम माया धृत, मामिव ज प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। संग भगवान कहते हैं, जो मेरे शरण में आ जाते वो संसार रूपी कारागार से वो उद्धार हो जाता है। जब तक भगवान के शरण में हम नहीं ले रहे हैं, यही देवी दुर्गा हमें दंड देंगे। इसलिए कह रहे हैं, दैवी झेसा गुणमयी मम माया दुरत्त। ये माया से छुटकारा मिलना इतने सहज नहीं है। इससे छुटकारा मिलने के एक ही उपाय है, देवी के शरण, एक कृष्ण के शरण में आ जाए। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारण, समस्त कारण के कारण कौन है? ये स्वयं गोविंद का है। वो ईश्वर सबकी जो है वो प्रेरणा देते रहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण, वही स्वयं भगवान कृष्ण, वो परम पुरुष है। जब आप परम पुरुष गोविंद के आश्रय नहीं ले रहे हैं, तब तक माया हमें दंड देते रही। इसलिए हम देवी के पास आए हैं। देवी का हम प्रार्थना करें, ये इस संसार से हम कैसे बाहर जाए।
इस संसार से बाहर जाने की एक ही उपाय क्या है? गोविंद के भजन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देवी की कृपा हो जाए, ये देवी ही हमें मार्गदर्शन कराएंगे इस संसार से मुक्त होकर के हम भगवान को कैसे प्राप्ति करें। इसके लिए हम आप लोगों के छोटा सा एक कथा सुनाता हूं, सुनिए ध्यान से। कौन वृंदावन कौन कौन गए? हाथ उठाइए। ओ, आप लोग बहुत लोग वृंदावन गए हैं, बहुत आनंद आ रहा है। देखो, मथुरा में एक ब्राह्मण था, उसके नाम था माथुर ब्राह्मण। क्या बताया? मथुरा के रहने वाले एक दरिद्र जो है ब्राह्मण थे वो। देखो, ब्राह्मण कर्म करके वो अपने परिवार को पालन पोषण कर नहीं पा रहे थे। इसलिए ब्राह्मण ने किया कि मथुरा के छोड़ करके चले गए प्रागज्योतिषपुर चले गए। कहां गए? प्रागज्योतिषपुर, जिसको कहा जाता है आसाम। इंडियन कितने लोग हैं? हाथ उठाइए इधर। सब इंडियन है ना? आसाम में वो चले गए। और आसाम में का जाकर के वो एक सुंदर मंदिर है जिसको कहा जाता है कामाख्या देवी के मंदिर कहा जाता है। सुंदर देवी दुर्गा की मंदिर है, कामाख्या देवी मंदिर है। उस मंदिर में वो एक दिन विश्राम करने लगे। देखो, ब्राह्मण पहले वहां पर वाणिज्य करना शुरू कर दिया, किंतु उनकी वाणिज्य जो व्यवसाय जो है चले ही नहीं। भाई देखो, धन संपत्ति स्त्री पुत्र परिवार सब कैसे हमें मिलता है? अपने पूर्वजन के कर्म के अनुसार आएगा। वो उतना ही आपके पास पैसा आ जाएगा जितने आप पूर्वजन्म में दान पुण्य करके आए हैं। पुण्य पुत्र भाग्य भार्या, पूर्वजन्म में कोई पुण्य किया तो पुत्र प्राप्ति होगी, अच्छी पुत्र होगा। पुण्य पुत्र भाग्य भार्या, तपे राजा, जो तपस्या आदि करते हैं उसके राज्य पद प्राप्त होता है, ऐसे शास्त्र में लिखा गया। वो माथुर ब्राह्मण कर्म छोड़ करके प्रागज्योतिषपुर यानी आसाम में व्यवसाय शुरू कर दिया, वाणिज्य शुरू किया, किंतु उससे भी उनके पैसा भी नहीं आ रहे। तब वो बहुत दुखी था। हम क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं कि नहीं चाहते? कौन कौन लोग धन चाहते हैं? हाथ उठाइए। क्या समझ, आप धन नहीं चाहते? अब नहीं, ज्यादा हो गया क्या? मंदिर में दान कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। देखो, ये सब मैं ही बता रहा हूं, उतना ही हमारे पास आ जाएगा। पूर्व जन्म में मैंने जितना पुण्य कर्म किया, दान दक्षिणा दिया, वो उतना ही हमारे पास आएगा, ज्यादा नहीं आएगा है, और कम भी नहीं आएगा है। देखो, ब्राह्मण बहुत दुखी थे, पैसा नहीं। एक दिन उस कामाख्या मंदिर में, देवी मंदिर में, दुर्गा मंदिर जो कामाख्या मंदिर में
वो विश्राम करने लगे, सो गए। देखो यही देवी दुर्गा कामाक्षा देवी उनके सपने में आ गए। किस में आ गए? सपने में आ गए। सपने में आकर के बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र के जप करने से तुम्हें सर्वसिद्धि प्राप्ति हो जाए, अमूल्य धन प्राप्ति हो जाएगी। देखो उस मंत्र के उनको एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? गोपाल मंत्र। कृष्ण मंत्र व गोपाल मंत्र कहा जाता है। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। स्वयं देवी ने, यही दुर्गा देवी हम जिसके पास बैठी हुए हैं, यही तो एक स्वरूप में कामाक्षा के और देवी के रूप में ही विराजमान है। मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र को तुम जप करो और तुम्हें सब कुछ प्राप्ति हो जाए। और यह करके देवी उनके सपने से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। देखो वह व्यक्ति वो मंत्र कैसे जप करना है, जैसा हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने की विधि है, नियम है। प्रातः काल में उठ करके पूर्व दिशा में बैठ करके करना चाहिए, और शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ वहां रह करके बैठ कर जप करना चाहिए। त्रिसंध्या शास्त्र में बताया गया। किंतु देखो देवी उनके ये भी नहीं बताया ये कब मंत्र जप करना है, कैसे करना है। मंत्र जप करना और उनके बताया, देखो ये स्थान होते जाना, और वही देवी दुर्गा से वो मंत्र प्राप्ति करके चलने लगे। और चलते चलते पहले गया में आ गए, वहां पर स्नान भी किया, और आगे चलते चलते मथुरा में पधारे। और मथुरा में आकर के विश्राम घाट में उन्होंने आचमन लिया, और फिर विश्राम घाट से आगे केसी घाट की तरफ चले, वृंदावन में प्रवेश किया। और वृंदावन में जब प्रवेश किया, देखा एक युवक बैठे हुए थे, नाम कर रहे थे, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जी वन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जी वन राधिकेश। सभी ताली। श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जी वन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जी वन राधिकेश, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री जसोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जी वन राधिकेश। वो व्यक्ति केवल आंख बंद करके इसी मंत्र के जप कर रहे थे। बहुत सुंदर
एक कीर्तन, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी जशोदा तनय प्रसीद श्री वल्लभ जी बन राधिकेश। वल्लभी जीवन राधिकेश, इस नाम को जप कर रहे थे आंख बंद करके। और वही ब्राह्मण, माथुर ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुए। उनको देखते कुछ समय के बाद वो व्यक्ति आंख खोले, आंख खोल करके कहने लगे, उनके सारे जीवन के इतिहास और बताने लगे। तो मथुरा में जन्म लिया था और मथुरा से कहां चले गए? आसाम। कहां पर? प्रागज्योतिषपुर, आसाम में कामाख्या मंदिर, इतना ही तक है कामाख्या मंदिर। आसाम में यही देवी मंदिर है, कामाख्या देवी, कामरूप कामाख्या, बहुत सुंदर मंदिर है। और देवी ने तुम्हें यह मंत्र प्रदान किया, यह भी बता दिया है। इस कथा को सुन करके वो माथुर ब्राह्मण चौंक उठे। इनको कैसे पता चल गया ये मंत्र? तो मैं तो देवी से सपने से प्राप्ति किया है, और मैं तो किसी को बताया नहीं, ये कैसे इसके पता चला? इसलिए उनके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई। देखो, और उनकी कहने लगे, देखो देवी ने तुम्हें मंत्र दिया और यहां पर तुम आए। देखो आश्चर्य की बात है। तो अब उन्होंने क्या की, बोले देखो तुम कथा सुनो। उनकी कथा सुनाया। बोले मैं जिस प्रकार मंत्र प्राप्त मिला मुझे, वही मंत्र तुम्हें ही मिला, गोपाल मंत्र। इस मंत्र के कहा जाता है मंत्र राज। गोपाल मंत्र के कहा जाता है कौन सा मंत्र? मंत्र राज। जितने मंत्र है, समस्त मंत्र की राजा कौन है? यही गोपाल मंत्र। इस गोपाल मंत्र कोई जप करे, उसके सर्व सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए। देखो स्वयं कहने लगे, ये मेरे नाम गोप कुमार है। मैं अपने गुरु से यही मंत्र मुझे मिला था, और तुम्हें वही देवी तुम्हें वो मंत्र दिया है। देखो इसके बाद गोप कुमार अपने सारे जीवन चरित्र की कथा जो है, जीवन की इतिहास, वो माथुर ब्राह्मण के सुनाया। बहुत लंबी कथा, सुंदर कथा है। बृहद भागवतम ग्रंथ में श्रील सनातन के सोच के सुंदर वर्णन किया गया। ये मंत्र इसी प्रकार शक्तिशाली है। उस मंत्र के जप करने से सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। हम इसलिए कथा को इतना ही तक कहा रहा हूं। तो ये देखो, देवी प्रसन्न हो जाए तो देवी के कृपा से ही हम संसार से मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाएंगे। क्यों? ये तो देवी तो उनकी भगवान की सेवक सेविका है। जितने देव देवियां जो है, ये सब भगवान की सेवक सेविका कहा गया। हरिरेवो सदारब्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। शास्त्र में लिखा है, इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा। जितने देव देवियां जो है, ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा आदि जितने देव देवियां जो है, सब भगवान के सेवक सेविका कहा गया। इसका अच्छी तरह से आप समझने के लिए प्रयास करें। यही देव देवियां किसका आराधना कर रही है? कर रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुषं
तमहं भजामि गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सारे देव देवियां संग श्रीहरि की आराधना करते हैं, इसलिए कहते हैं आर हरि रेवो सदारब्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रद्दा नवज्ञा कदाचन। नवज्ञा कदाचन, किसी देव देवी की अवज्ञा न करें, अपमान बा किसी प्रकार की अनादर न करें। देव देवी के अनादर करने पर भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। जितने देव देवी हैं सबकी यथायथ उसके सम्मान करो। जैसे एक राजा है और राजा की सेवक है, कोई राजा के सम्मान करते हैं किंतु राजा के सेवक के सम्मान नहीं करते, उससे राजा प्रसन्न नहीं होते। राजा के प्रसन्न करने के लिए उनके सेवक की भी सम्मान करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हम तो कृष्ण भक्त हैं, देवी के मंदिर में क्यों जाएंगे, कहते हैं कि नहीं कहते है? किंतु देखो शास्त्र में जो जो बात कही गई वो अनेक उन्नत स्तर की भी कथा है उसमें। सब देव देव के हम सम्मान आदि दे, इसलिए इस श्लोक में स्पष्टीकरण कर रहे हैं हरि रेवो सदारब्ध सर्वदेवेश्वरेश्वर इतरे ब्रह्म रुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। किसके अनादर मत करो, सब देवी देवी के आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि हमारे इष्ट देव कौन है, वही गोविंद। गोविंद के आदेश से ही सारे देव देवियां अपने कार्य आदि कर रहे हैं। सभी कार्य कौन करते जा रहे, एक देव देवियां सब कर रहे। गीता में संग भगवान कहते हैं मया दक्षेण प्रकृति श्रुति सचराचरम हेतु अनन कौंत्य जगद्वी परिवर्तते। हे अर्जुन सुनो, मेरे आदेश से ही प्रकृति अपने अपना काम करते जाते, सब काम कर रही है सब। जैसे बड़ा एक एक क्या बोले बिजनेस कंपनी है? उस कंपनी के एक तो डायरेक्टर रहते ना, मूल जो थे, उनकी इच्छा से उनकी आदेश से ही सब जितने भी कर्मचारी काम करने वाले सब काम करते रहते हैं। उसी प्रकार जितने भी देव देवियां जो है सब भगवान की इच्छा से ही काम करते जाते हैं। जैसे देखो हिंदू धर्म में कितने देव देवियां हैं, कितना है, बोले 33 करोड़ बता रहे हैं। 33 करोड़ ना 33 कोटि है। करोड़ शब्द तो क्या होता है, 33 कोटि शब्द लिखा है शास्त्र में, लिखा गया 33 कोटि, करोड़ नहीं लिखा है, तो आप हिंदी में बोल रहे हो हैं? जैसे जीव कोटि, ईश्वर कोटि, कोटि शब्द के श्रेणी विभाग कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देव देवता है, किंतु वास्तव है क्या चीज, 33 प्रकार के देव देवियां कहा गया है। इसको हम नहीं करके हम कहते हैं क्या 33 करोड़। यदि कहे इसमें दोष नहीं है, किंतु तथापि शास्त्रीय जो विचार जो है 33 प्रकार के देव देवियां कहा जाता है, श्रेणी कहा गया। जैसे ईश्वर कटी, जीव कटी, कटी माने श्रेणी कहा जाता है, विभाग, क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं ये सारे देव देवियां भगवान की इच्छा से सब काम करते जा रहे
है? और ये देव देवियां भगवान की सेवा करती है सब, और भगवान के संग भजन करते हैं, है? आप लोग एक ग्रंथ पढ़िए, जिसे हमारे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश में 2 ग्रंथ लेकर के आए थे। एक है ब्रह्म संहिता ग्रंथ और दूसरी कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है। ब्रह्म संहिता ग्रंथ में इसकी स्पष्टीकरण कर दे, प्रमाण दे रहे हैं। जितने भी देव देवियां, सब देव देवी सब यही संग भगवान गोविंद की आराधना करते हैं, और गोविंद की आराधना करके गोविंद से जो कुछ भी प्राप्ति करते हैं सब जीवों के देते हैं। गणेश जी जो है, गणेश जी सिद्धि देते हैं, धन देते हैं, किंतु गणेश जी कहां से देते हैं? सब गोविंद से लेकर के ही देते हैं। प्रणाम समय, जब गणेश जी गोविंद की जब आराधना करते, स्तुति आदि करते हैं, और स्तुति करते करते स्वयं गणेश जी गोविंद के दोनों चरण के जो है अपने कांध पर धारण कर लेते हैं, और वही गोविंद सारे वस्तु के गोविंद गणेश को दे देते हैं। और वही गणेश जी जीवों की जो है इस संसार की वस्तु दे देते हैं। किंतु ये समझने के प्रयास करें, इस संसार की जो वस्तु जो है दुखदायी है। इस संसार में जितने भी वस्तु हम देखते हैं ये दुखदायी है, किंतु हम उसे समझ नहीं पाते हैं। हम उसके सुख मान करके चलते रहते हैं, किंतु कोई गोविंद के पास जाए, गोविंद उसके साक्षात परम वस्तु उसको दे देते हैं। काशी के रहने वाले एक ब्राह्मण नित्य प्रत्यह शिव जी की उपासना करते थे। सुनिए, हमारे पंडित जी कहां से है भैया? काशी वाराणसी। कथा सुना, इसके देख करके मेरा उद्दीपन आ गया, कथा आ गया, बहुत सुंदर। काशी के रहने वाले एक ब्राह्मण जो है शिव जी की उपासना करते थे। जीवन में कभी कुछ शिव जी के मांगा ही नहीं कुछ। नित्य प्रत्यह शिव मंदिर में जाते थे, शिव जी के पूजा आदि करते थे, प्रणाम करते थे, शिव जी की स्तुति आदि करते थे। और इसी प्रकार करते करते कुछ साल बीत गए। इसके पश्चात वो ब्राह्मण दरिद्र थे, दरिद्र ब्राह्मण। उनकी बेटी के विवाह के समय आ गया। और आप लोग जानते हैं इंडिया में बेटी के विवाह में कितना पैसा खर्च होता है, पता है? इधर के तो पता नहीं है। इंडिया में देखो विवाह शादी में कितना बहुत पैसा खर्च होता है। एक दरिद्र भी व्यक्ति भी हो, बेटी के विवाह में इतने पैसा खर्च होता है, मैं क्या बताऊं, है? और उस समय की बात है। आजकल तो जो होता है आप जानते हो, मैं बताना नहीं चाहता हूं, है? मन चाहिए जैसे, मतलब वृंदावन बिहारी लाल की जय, है? किंतु हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का आप तो जानते हैं। पंडित जी ठीक बोल रहे कि नहीं? एकदम पक्का बोल रहा हूं, है? संस्कृति का विकृति होती जा रही। आपने सत्य सत्य बताया, संस्कृति क्या होती जा रही? विकृति है। क्यों हम अयोध्या के छोड़ दे, अयोध्या की का संस्कृति है? और ये अयोध्या के जो हम छोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है? विकृति। संस्कृति के जब हम छोड़ देते हैं तब वो क्या आ जाता है? विकृति आ जाता है। चलिए, वो ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण अपने बेटी के साथ विवाह के लिए कुछ धन मांगा। शिव जी के बोले, महादेव मेरे बेटी के विवाह के लिए आप कुछ धन दे दिए। शिव जी इसके ऊपर कृपा कर देते ना, मैं क्या बताऊं। शिव जी बोले, देखो एक काम करो, तुम वृंदावन में जाओ, और वृंदावन में जमुना के तट पर वहीं पर मदन घेरा एक स्थान है। कौन से घेरा? मदन घेरा, मदन मोहन टेम्पल वहीं पर है। वहां पर एक संत महात्मा रहते हैं,
उसके नाम है सनातन गोस्वामी। क्या नाम बताया? याद रखना सब। क्या बताया ब्राह्मण के नाम? सनातन गोस्वामी है। हाँ, उनके पास बहुत धन है, वो तुम्हें धन दे देंगे। देखो ब्राह्मण शिव जी के आदेश प्राप्त करके काशी से चलते चलते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे, देखा तो मंदिर के पास ही एक संत महात्मा विराजमान है, बैठे हुए थे, लंगोटी पहने हुए थे, शरीर में द्वादश अंग में तिलक लगा हुआ था। हम लोग तिलक लगाते हैं ना, शास्त्र में कहा गया देखो तिलक नहीं लगाए तो मंत्र जप आदि के फल नहीं देता है। ललाटे तिलकं नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदये नास्ति गोविंद स नर पशुरोदाहृतम। शास्त्र की वचन है। इसलिए देखो, देखा एक संत महात्मा बैठे हुए हैं, उनकी ललाट पर सुंदर तिलक झलमल झलमल कर रहा था। द्वादश अंग में 12 अंग पर जो है इतने सुंदर तिलक, संत महात्मा नाम जप कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह ब्राह्मण सनातन गोस्वामी पाद के प्रणाम करके बोले, महाराज जी मैं काशी से आया हूं। कहां से? काशी से। अच्छी बात है, बहुत सुंदर। शिव जी मुझे भेजे हैं, देवादिदेव महादेव मुझे भेजा। अच्छी बात। देखो महादेव के नाम सुनते ही हमारे सनातन गोस्वामी के आंखों से आंसू आ गए। वैष्णवानां यथा शंभु, शास्त्रीय भागवत में प्रमाण देते हैं जितने वैष्णव है, श्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शंभु। बोले शिव जी महाराज की जय, बोले भोले बाबा की जय। हमारे सनातन गोस्वामी पाद वृंदावन में जहां पर रहते थे शिव जी उनके पास ही आ जाते थे, और नहीं तो स्वयं सनातन गोस्वामी पाद शिव जी के पास चले जाते थे। वृंदावन में भजन किया और गोपेश्वर महादेव के पास जाते थे नित्य प्रद दर्शन करने के लिए। वृद्ध हो गया सनातन गोस्वामी, जा नहीं पा रहे, स्वयं शिव जी सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए चल पड़े। आधी रास्ते में मिल गए, जिसके बनखंडी महादेव कहा जाता है। वृंदावन जाओगे ना, आपके दर्शन मिलेगा। बनखंडी महादेव की जय। हम इसलिए कह रहे हैं हमारे सनातन गोस्वामी पाद महादेव के साथ, शिव जी के साथ इतनी मित्रता रखते थे, बहुत मित्रता रखते थे। जहां जहां पर दादी आइए, उनके जब बोली शिव जी मुझे भेजे हैं, कुछ धन मुझे दिलाइए। पहले उनके तो मन में थोड़ा विचार करने लगे, ये लंगूठी पहनी हुई है? शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, और ये मुझे कैसे धन कैसे दे देंगे? शिव जी क्यों मुझे भेजा? वो ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे, तथापि विचार करने लगे, शिव जी हमें भेजे हैं, इसलिए कहने लगे ये शिव जी हमें भेजे हैं, हमें कुछ आप धन दिलाइए। सनातन गोस्वामी पाद कहने लगे, देखो ये जमुना की तट पर थोड़ी दूर में वो कूड़ेदानी पड़ा है, कूड़ेदानी जहां पर सारे मैला फैला जाता है, कूड़ेदानी डस्टबिन। देखो उसमें एक सुंदर एक परस पत्थर रखा गया। परस पत्थर समझते हैं? टच स्टोन है। देखो उसको तुम ले जाओ, जितने तुम्हें धन चाहे तुम्हें मिल जाए। बोले परस पत्थर क्या होता है? लोहे को क्या बना देंगे? सोना बना देंगे। जितने सोना चाहे उतना ही सोना मिल जाएगा।
पहले तो उनके विश्वास नहीं हुआ वास्तविक सच है क्या, किंतु जब देखो ब्राह्मण गए, वो कूड़ेदानी को ऐसे हाथ से घुमाया, देखा उसको एक परस पत्थर मिल गया, और लोहे पर उसे स्पर्श किया, टच करा, देखा तो सोना बन गया, उसका विश्वास हो गया। बोले वाह, आप घर जाएंगे और मेरे बेटी की शादी में इतना पैसा उड़ाएंगे, क्या बताऊं। इंडिया में सबसे बड़ी अमीर है ना, अपने बेटी की शादी के लिए कितना पैसा, ना बेटा की शादी के लिए कितना पैसा उड़ा दिया है। पेपर में आते हैं, टीवी में आता है कि नहीं आता है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। आप लोग सब जानते हैं कि नहीं जानते? क्या नाम है? बोलो वृंदावन बिहारी है। नाम बोलने के लिए संकोचते हैं ये लोग, उसका नाम बोलने के लिए संकोचते हैं लोग। क्यों? थोड़ा सा स्केयर होते हैं नाम लेने के लिए। नाम लेने के कष्ट, वो तो टीवी में सब लोग देखते हैं, टीवी में सब तो बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं। कोई छुपे हुए थोड़ी बात है क्या है, सभी जानते हैं। हम इसलिए करें इतने पैसे, बोले उनको भी फेल कर देंगे। आपकी आरती किस बजे करें? आप तो 8:15 पर बताए ना, 8:15 पर बताए ना। हाँ, हम 15 मिनट में छोड़ देता। चलिए, क्योंकि कथा प्रसंग में समाप्त कर देता हूं। देखो, चलने लगे वो परस पत्थर के लेकर के अपने घर की तरफ चलने लगे। चलते चलते मन में एक उनकी भावना आई, ये बाबा जी लंगड़ी पहन करके भजन कर रहे हैं, और ऐसे बहुमूल्य बड़े बड़े राजा को भी लालसा रहता है किसी के परस पत्थर मिल जाए है, और ऐसे बहुमूल्य परस पत्थर के कूड़ेदानी में डाल दिया। कहां डाल दिया? तो कौन सा धन के लिए भजन कर रहे हैं, है कि नहीं है? ये उनके मन में भावना आई। इसकी कहा जाता है ठाकुर जी की कृपा, महादेव की कृपा है। फिर वो लौट करके आ गए ब्राह्मण, आकर के सनातन गोस्वामी पाद के बताया, ये आप ये बताओ मुझे, ऐसे महामूल्य परस पत्थर को आप फेंक करके कौन सा धन के लिए आप भजन कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको है? अभी किसी को दीदी परस पत्थर दिया है, कौन कौन परस पत्थर लेंगे? हाथ उठाइए। Who will take? सब शर्म आ रहे, नहीं लेना नहीं है, क्यों? कह रहे दो चाहिए, एक नहीं। अरे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे, यदि मेरे पास धन हो जाता मैं ये एरोप्लेन खरीद लेते। बोले क्यों? बोले भगवान की कथा में प्रचार करते, मेरे पास धन हो जाए एक विशाल मंदिर बना देंगे है, जिससे हजारों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, कथा सुनेंगे है। धन क्यों नहीं चाहिए? धन भगवान की सेवा में लगाओ। किसी के पास धन है, वो धन किस में लगाओ? भगवत सेवा में लगाओ। दरिद्र के भोजन कराओ है? धन यदि भगवान के सेवा में नहीं लगाया, धन इकट्ठा करके रख दिया, तो एक दिन चोर चोरी करके लेकर चले जाएंगे, और गवर्नमेंट के पत्ता लगा तो सारे उठा करके ले जाएंगे। टैक्स लगा देंगे, नहीं लगाएंगे है? तो धन यदि किसी को प्राप्ति हो, वो धन किस में लगाओ? भगवत सेवा में लगाओ है। बात ये सही है कि नहीं? धन सभी चाहते हैं, किंतु धन की प्रयोग जो है वो दूसरी बात है। कोई धन को जो है अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं है? विलास व्यसन में लगा देते हैं, और कोई धन को प्रभु की सेवा में लगाते हैं। देखो, हम इसलिए कह रहे हैं सनातन को, वही आकर के पूछने लगे, ये आप कौन सा धन के लिए आप
भजन कर रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े राजाओं के इप्सित जो धन जो है परस पत्थर, और उसके आप कूड़ेदानी में डाल दिए। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो इस संसार जो धन संपत्ति जो है ये दुखदायी है, ये दुख देने वाला है सब है? किंतु हम जिस धन के लिए मैं भजन कर रहा हूं उसको तुम बताते हूं, सुनो। बोले कौन सा धन के लिए आप भजन कर रहे हैं? बोले जिस धन को प्राप्ति करने से जीव के सारे कष्ट दुख नाश हो जाता है। वो धन कौन है? कौन सा धन है? कृष्ण प्रेम धन। कौन सा बताया? कृष्ण प्रेम धन। न धना न जनं सुंदरिं कवितांगवा जगदीश कामये मम जन्म जन्मनिश्चरी भवता भक्ति हेतु की तई। चैतन्य महाप्रभु। धन जन यार कविता सुंदरी बलिब ना चाही निज सुख लागी। धन जन कविता सुंदरी, ये अपने सुख के लिए नहीं, किसके सुख के लिए हम व्यवहार करेंगे? गोविंद की सेवा के लिए है। यदि गोविंद की सेवा में हम लगाया तो धन हमारे काम में आए, और अपने पैसा को उड़ा दिया तो फायदा क्या हुआ? आपके नाम हो गया, बस प्रचार हो गया, बड़े धनी है, तो क्या होगा? एक दिन इस छोड़ करके जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? धन दौलत और माल खजाना सब यह पड़े रह जाएगा। ले ले रे कोई राम का प्यार आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिकराऊं गली गली। राम नाम की हीरे मोती, यही धन हमें प्राप्ति करना है। सनातन गोस्वामी पाद उनकी समझाया, ये ब्राह्मण सुनिए, जब हम प्रेम धन को प्राप्त कर लेते हैं तो इस संसार के धन तुच्छ माना जाता है। वो प्रेम धन हम कैसे प्राप्ति करें? बोले भगवत नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभु के नाम ग्रहण करें। ये जो नाम अपूर्व नाम धाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। यही जो प्रभु के नाम जो जप करते हैं ना, उसे सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। और प्रभु के नाम नहीं जप करें तो कुछ प्राप्ति नहीं होगा। कली युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नरह उतर ही पारा। कली युग में नाम जप करे भैया, है ठीक है, जो कुछ करें करते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, है, किंतु मैं करबद्ध निवेदन करता हूं सभी लोग प्रभु के नाम जप करें। है हरे नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में और कुछ करना नहीं, नाम ही जप करते रहिए। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाएं। ये नाम ऐसी वस्तु है, क्या बताएं इसको। ये कहते हैं नाम चिंतामणि। धन चाहिए, नाम की जप करिए, नाम धन दे देते। जो कुछ संसार की वस्तु चाहे तो वो दे देंगे अपन, ऐसे नहीं है नाम करने पर प्राप्ति नहीं हो, मिल जाएगा। इसलिए कलियुग में नाम ही आधारा, कलियुग में केवल नाम आधारा। सुमेरु सुमेरु न रह उतर ही पार। इसलिए सभी लोग नाम करते रहिए। है कौन सा नाम जप करे? हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। है? नाम ऐसे मधुर है, उल्टा नाम जगत जग जान, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में इतने सुंदर वर्णन कर दिया नाम की महिमा है। नाम जहां पर जाते हैं सर्वत्र में नाम की महिमा प्रचार करता हूं, किंतु इस कलियुग में हरि नाम न साधती मांग जोगम न संक धर्म उद्धव न साधस तपस त्यागो यथा भक्तिर मम अर्जिता। संग भगवान उद्धव के कहते हैं 11th कैंटो एकादश अध्याय में संग भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। जितने प्रकार की आराधना और जितने प्रकार की आश्रय से बताया गया, साधन बताया गया, श्रेष्ठ साधन क्या है? हरि नाम। कलयुग में नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। समझ में? नाम ही क्या है? साधन, और नाम ही साध्य है। इसलिए सभी नाम करते रहिए, देखो इतने आनंद आएगा। किंतु नाम तो करते ही सब, किंतु विश्वास के साथ करें। और दूसरी, नाम जो अपराध जो है उसको छोड़ करके करें। साधु निंदा, जो लोग संत महात्मा निंदा करता है, नाम प्रभु उसकी कभी कृपा नहीं करते। कभी संत महात्मा की निंदा करना नहीं चाहिए। शिव आदि देवताओं के साथ भगवान कृष्ण नाम के साथ, भगवान के नाम के साथ कभी बराबर मत समझिएगा। कृष्ण जो सर्वोत्तम कहा जाता है, भगवान कृष्ण जो है वो सर्व उपरि में है, सर्वोपरि कहा गया था। सब एक बराबर आसन में नहीं बैठते हैं। एक राष्ट्रपति और एक नीचे काम करने वाले सब एक बराबर आसन में नहीं बैठता है। अपने अपने आसन पर उनके स्थान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं हरि रे वो सदा देव देवी को कहीं निंदा न करें और यथायथ उनके सम्मान करें। और तीसरी, गुरु अवज्ञा है, गुरु अवज्ञा, गुरु के प्रति असम्मान करना। जो असम्मान करता है वो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो। जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का असम्मान करता है, उनके मुंह में कभी नाम प्रभु प्रकट नहीं होंगे। इसलिए 10 प्रकार के नाम अपराध को जान करके हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सभी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राम। अभी ठाकुर जी की आरती होगी, इसलिए आप लोग सब आसन से खड़े होकर के ठाकुर जी के प्रणाम करें और आरती दर्शन करें। इसके बाद प्रसाद दिया जाएगा। जय जय श्री राधे।
की
सार्थांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया स्थितः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः राहिमां सर्वदेवाय सर्वपापहरो हरः सर्वदुःखहरो भवः सर्वकष्टहरो हरः जयकारा शेरावाली माँ का सभी लोग लाइन में खड़ा हो जाए। माता रानी का आरती है, प्रसाद है।